अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कल जेके बोस क्लास 11th का बायोलॉजी का पेपर था। इस बीच आप सभी लोगों ने देखा कि पेपर का पैटर्न इस बार बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। क्वेश्चंस जो उसमें पूछे गए थे वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप किसी भी क्लास 11th वाले बच्चे को पूछ लो, वो यही कहेगा कि हार्डली अगर मैं पास हो जाऊँ तो मुश्किल बात है, वरना पास होना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जेके बोस ने इस बार के पेपर जो बायोलॉजी का पेपर था उसमें उन्होंने CBSE के लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। जो NCERT लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, CBSE लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चंस इस बार जेके बोस ने भी पूछे थे। अब चलो अलग बात है, लेवल पेपर का डे बाय डे अपडेट करना अच्छी बात है, लेकिन साथ में बोर्ड वालों को ये चीज़ भी देखनी चाहिए, इस चीज़ को भी उन्होंने जो है अंडर कंसिडरेशन या अंडर मद्देनजर रखनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हमारे स्कूल्स में क्या उस लेवल की पढ़ाई करवाई जाती है बच्चों को कि वो CBSE लेवल के पेपर को अप्रोच करें या CBSE के लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। हालांकि उतनी हाई लेवल की तो पढ़ाई यहाँ पे करवाई नहीं जाती है। अगर पढ़ाई उतनी हाई लेवल की करवाई नहीं जाती है तो उस लेवल के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी जो है वो सरासर नाइंसाफी है। ठीक, प्रीवियस बाकी पेपर्स में भी हमने देखा, कुछ पेपर्स में बोर्ड वालों ने जो वो डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे थे, जो टॉपिक जो वो डिलीट हुए हैं वहां से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, तो वो सरासर बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। क्योंकि जो बच्चा 1 साल 4 महीने 5 महीने दिन रात करके मेहनत कर रहा है अपने बोर्ड एग्जाम्स की, फिर अगर लास्ट पे जो है वो उसके जो क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए अगर वो आउट ऑफ सिलेबस वाले टॉपिक से हों तो वो बच्चा पास कहाँ से कर पाएगा। बहरहाल अगर मैं बायोलॉजी की बात करूंगा तो बायोलॉजी का लेवल इन्होंने जो वो पूरी तरह से इस बार यहाँ पे चेंज किया था, हालांकि जो नाइंसाफी बच्चों के साथ थी। ठीक, क्योंकि अगर इनको जो वो CBSE लेवल के पेपर डालने हैं तो इनको ये भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में हमारी CBSE लेवल की पढ़ाई यहाँ पे होती भी है या नहीं होती। अगर पढ़ाई उस लेवल की होती नहीं, अगर टीचर्स उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या उतना हाई लेवल का नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमने भी पढ़ा है, हमें भी पता है यहाँ पे अक्सर जो 11th 12th का हम पढ़ते हैं या 10th 11th 12th का जो हमें स्कूल से पढ़वाया जाता है वो सेम बोर्ड लेवल का ही पढ़ाया जाता है। ठीक, हमें किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि अभी अगर देखिए कुछ जगहों पे तो होता होगा, मैं ये सभी चीज़ों सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी स्कूल्स की बात करूँगा तो वहाँ पे बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही तैयार यहाँ पे करवाया जाता। वो बच्चा जिसने बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके गया होगा, तो अगर उसको फिर CBSE लेवल का क्वेश्चन आ गया, NCERT की लेवल का क्वेश्चन पूछा गया या नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, तो वो बच्चा उस क्वेश्चन को किस अप्रोच से अटेम्प्ट कर पाएगा, किस लेवल से वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो वो बच्चे के साथ भी नाइंसाफी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि हमें जो है वो बायोलॉजी में जो वो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, 5 मार्क्स 10 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। हालांकि बच्चों की डिमांड तो सही है, लेकिन ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रेस मार्क्स का अगर मैं क्राइटेरिया बोलूँ तो ग्रेस मार्क्स आपको उस कंडीशन में दिए जाते हैं अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड टॉपिक से पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है वो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक, उस कंडीशन में आपको 110% ग्रेस मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर मैं पेपर की बात करूंगा तो पेपर आपका मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो वो आपके सिलेबस से ही पूछा गया था, लेकिन पेपर का लेवल इन्होंने डिफिकल्ट डाला था। ठीक, क्वेश्चंस इन्होंने जो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे थे। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स की बात करेंगे तो वहां पे हमें पता है कि अगर हम 3 साल के पेपर्स पढ़ के जाएंगे हम आसानी से बोर्ड में अच्छा खासा स्कोर करके आ जाएंगे। लेकिन इस बार इन्होंने जो वो लेवल पेपर की जो वो पूरी तरह से चेंज करी थी, वहां पे ग्रेस मार्क्स मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया तो वो ग्रेस मार्क्स के चक्कर में मत रहो। ग्रेस मार्क्स मुझे नहीं लगता आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया ही यही होता है कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से या आउट ऑफ सिलेबस है या क्वेश्चन कोई गलत होता है, ठीक, जिसका मतलब क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ होता है या क्वेश्चन के ऑप्शंस ही गलत होते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है वो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ऐसे अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता तो उस कंडीशन में ग्रेस मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलते। हाँ, उस कंडीशन में एक ऑप्शन आपके पास होता है कि मार्किंग जो है वो हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि मार्किंग में भी लेवल होता है। अगर हम डिफिकल्ट लेवल की मार्किंग करते हैं तो उसमें जो वो बच्चों को कम से कम मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम जो वो नॉर्मल लेवल की मार्किंग करेंगे तो उस कंडीशन में जो वो अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी रेलेवेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है तो उस कंडीशन में बच्चे को जो वो बराबर अगर नहीं तो भी उसको अच्छे खासे मार्क्स उसमें दिए जाते हैं। तो वो होना चाहिए कि मार्किंग जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर बच्चे ने जो वो थोड़ा सा भी आंसर क्वेश्चन के रिलेटेड लिखा है, अगर बच्चे को थोड़ा सा भी उसने आंसर रिलेटेड लिखा है तो उस कंडीशन में बच्चे को मार्क्स मिलने चाहिए। पूरे अगर ना भी मिलेंगे तो एटलीस्ट इतने मार्क्स मिलने चाहिए उसको कि बच्चा यहाँ पे पूरी तरह से जो वो पास हो जाए, बच्चा यहाँ से बायोलॉजी में पास हो जाए। तो वो यहाँ पे एक जेन्युइन डिमांड हो सकती है। ग्रेस मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं है, तो ग्रेस मार्क्स के चक्कर में आप मत लो। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी बोर्ड वालों से कि मार्किंग का लेवल जो है वो उसको थोड़ा सा नीचे कराया जाए
और बच्चे ने अगर थोड़ा सा भी रेलिवेंट लिखा है, ठीक, थोड़ा सा भी अगर बच्चे ने रेलिवेंट लिखा है तो उस कंडीशन में बच्चे को बराबर मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए। ये डिमांड मेरे ख्याल से सही डिमांड रहेगी। और अगर ऐसा पैटर्न, अगर ये चीज़ बोर्ड वाले फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी रेलिवेंट लिखा होगा उसको यहाँ पे बराबर मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे आप लोगों को घबराना भी नहीं है क्योंकि बोर्ड वाले उतनी हाई लेवल की मार्किंग करते भी नहीं है, ठीक, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और उसके अलावा आपके पास जो है वो ज़ूलॉजी और बॉटनी, अगर कोई पोर्शन आपका सही नहीं गया, कोई पोर्शन अगर आपका अच्छा नहीं गया तो दोनों को मिला के आपको पास यहाँ पे होना चाहिए। पासिंग मार्क्स आपको दोनों को मिला के आने चाहिए। एक ही में अगर आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे तो भी आपका यहाँ पे पास हो जाएगा। बहरहाल ये तो चीज़ें होती रहेंगी। अब जो हुआ सो हुआ, आपने पेपर दिया, जो चीज़ें हुई, जिस लेवल का पेपर आ गया वो तो हो गया। अब उसमें पछताने से कुछ नहीं होगा। आपने जितना पढ़ना था आपने उतना पढ़ा, आपने जिस लेवल का पढ़ना था वो उतना आपने पढ़ा, जितनी मेहनत हो सकती थी आपसे उतनी हो सकी। अब जो है सो है वो आप छोड़ो, वो बोर्ड वाले जो जानेंगे वो करेंगे, वो आगे चल के रिजल्ट आ जाएगा तब इंशाल्लाह तब आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए अभी अपकमिंग जो आपके पेपर्स हैं आप उन पे ध्यान दो, उन पे अपना टाइम वेस्ट मत कर लो। अभी इन चीज़ों पे टाइम अपना वेस्ट मत कर लो, अपना टाइम उस अपने रिविजन्स वगैरह में यूटिलाइज कर लो। बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है फिर से बोर्ड वालों से कि जो मार्किंग है, मार्किंग आसान की जाए और बच्चों को जो है वो पास करने की पूरी कोशिश बोर्ड वालों की होनी चाहिए। बहरहाल ग्रेस मार्क्स मिलना तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करूँगा, वहाँ से कोई अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश